मैं रूही हूँ, मैं जिंदा हूँ। दादी, आपने तो मुझे इस घर से जाने को कहा था ना। आपने मुझसे ये कहा था कि नाहर जी मुझसे मिलना नहीं चाहते, मुझे देखना नहीं चाहते। पर दादी, जब मैंने नाहर जी को इस हालत में देखा तो मुझसे रहा नहीं गया, इसीलिए मैं यहाँ वापस आ गई। माँ, आपको मालूम है कोई जिंदा है? नहीं नहीं, मुझे नहीं पता। क्या बकवास कर रही हो तुम? हाँ पापा जी, मैं आपको सब सच बताती हूँ, लेकिन इन सब से पहले नाहर जी का ठीक होना जरूरी है, और नाहर जी को ठीक करने के लिए मैंने ये सब किया। नाहर जी। वाह, मान गए तुम्हारी एक्टिंग। आप सब लोग इसको देखकर चौंक क्यों गए? भूल गए वो खतरनाक चोर बबली कुमारी ये वही है जो रूही दीदी की भेस में हम सबको उल्लू बना रही है। इसको तो अभी के अभी पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। रोली, अपनी बकवास बंद करो। और ये चोर, ये पैम्पलेट, ये सब तुम्हारा ही खेल रचा गया है, क्योंकि तुम समझ गई थी कि मैं आया बनकर इस घर में वापस आ गई। हम इसकी बात का भरोसा कैसे कर ले? हाँ दादी जी, ठीक है, अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप पुलिस को बुला लीजिए, लेकिन मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। वैसे बबली कुमारी चोर के ऊपर तो इंटरनेट पर एक भी न्यूज़ नहीं है। अगर ऐसी कोई बहरूपिया होती तो इंटरनेट पर जरूर कुछ मिलता। इसका मतलब वही तो मैं आप सबको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि समर भैया, ऐसा कुछ है ही नहीं। और सच तो ये है कि मैं ही आप सबकी रूही हूँ, मैं जिंदा हूँ। तभी मुझे तेरे पास आते ही अपनापन सा महसूस होता था। रूही जिंदा है, लेकिन नाहर की शादी तो रोली से हुई है। रूही के लौट आने की खुशी है, लेकिन अब रोली और रूही के रिश्ते का क्या होगा? मेरी बेटियों की किस्मत में आखिर क्या लिखा है आपने भगवान? वही बेटा, एक्सीडेंट के बाद तू जिंदा थी, लेकिन हमने तो तुझे। पापा जी, वो मेरे एक्सीडेंट के बाद। पापा जी, जब मैं वापस आई तो सब कुछ बदल चुका था, रिश्ते बदल चुके थे, और नाहर जी की हालत भी ऐसी हो गई थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, इसीलिए मजबूरी में मुझे ये आया का रूप लेकर इस घर में दोबारा आना पड़ा। और ये सब मैंने जो भी किया है वो डॉक्टर के कहने पर किया, और मैंने डॉक्टर को यहाँ बुलाया भी है, वो बस आ ही रहे होंगे। मिसेस रूही, डॉक्टर, अच्छा हुआ आप आ गए। डॉक्टर, मैं आपका इंतजार कर रही थी, आप प्लीज नाहर जी को देखिए ना। इनको पहले प्लीज रूम में शिफ्ट कीजिए। देखिए, शॉक ट्रीटमेंट की वजह से बॉडी रिएक्ट कर तो रही है, लेकिन क्या डॉक्टर? जब तक इन्हें होश नहीं आ जाता कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। मैं इंजेक्शन लगा रहा हूं, 1 घंटे में होश आ जाना चाहिए। वैसे ये तरीका खतरनाक था,
अब देखते हैं सब सही हुआ या नहीं। मतलब या तो ये होश में आ जाएंगे और अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे, या फिर बची कुछ उम्मीद भी खत्म हो जाएगी। दादी, दादी, नार, दादी, दादी, दादी क्या हुआ? रूही, मैंने तुमसे कहा था ना, दोबारा लौट कर वापस नाहर की जिंदगी में कभी मत आना। अगर तुम्हारी इस जल्दबाजी की वजह से मेरे नाहर को कुछ भी हो गया ना, तो तुम्हें अंदाजा भी नहीं है मैं तुम्हारा क्या हाल करूंगी। दादी हौसला रखिए, सब अच्छा ही होगा। और दादी, मैंने नाहर जी के शरीर में हरकत देखी थी, तभी मैंने ये फैसला लिया है। रूही, थोड़ी देर में जीजू को होश आ जाएगा। जितनी मेहनत तूने जीजू पर की है ना, मुझे पूरा यकीन है वो अपने पैरों पर जरूर खड़े होंगे। लेकिन तू ऐसे बुढ़िया के रूप में जीजू से मिलेगी क्या? चल चल के तैयार कर देती हूँ तुझे। कहाँ ले जा रही हो रूही को? हाँ, भूल गई? नाहर जी की पत्नी अब मैं हूँ। भूल शायद से तुम रही हो रोली। पहले पत्नी के होते दूसरी शादी के कोई मायने नहीं होते। जीजू की पत्नी रूही थी, रूही है और रूही ही रहेगी। चल। रूही, ये देख, तू ये साड़ी पहन, तुझ पे बहुत प्यारी लगेगी। रूही, मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि तू मेरे पास है, जिंदा है। पता है, आज मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मुझे एक नई जिंदगी मिल गई। थैंक यू मम्मी पापा, थैंक यू मेरी रूही को वापस से मेरे पास भेजने के लिए। सॉरी रूही, मुझे माफ कर दे। मैंने तुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई। पर रूही, मैं तुझे सब सच बताना चाहती थी, लेकिन तू खुद इतनी तकलीफों से गुजर रही थी कि मैं तुझे और परेशान नहीं करना चाहती थी। मुझे माफ कर दे। बस कर दिया ना, एक पल में पढ़ाया तूने। रूही मत भूल, हम दो जिस्म एक जान है। मैं तुझसे कभी भी परेशान नहीं हो सकती, हमेशा याद रखना है। और तू बिल्कुल भी चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। तू और जीजू फिर से एक हो जाएंगे। पापा, सोनी जी, माँ, नाहर को होश आ रहा है, जल्दी आइए। अरे हाथ हिला था अभी, अभी देखो। नाहर बेटा, नाहर बेटा, माँ जी। नाहर को होश आ गया तो ये मुझे इस घर में टिकने नहीं देगा। हे भगवान, अब वापस मुझे सड़क की ठोकरें खानी पड़ेगी। कितनी सुंदर लग रही है,
अब लग रही है ना मिसेस रूही नाहर गोयनका। रूही भाभी, नाहर भैया को होश आ गया है। हे खाटू जी, बस नाहर जी अब फिर से अपने पैरों पर खड़े हो जाएं और पहले जैसे बिल्कुल ठीक हो जाएं। चलिए चलिए चलिए। दादी जी, हम यहाँ लीजा का पता करने हैं कि जॉब इंटरव्यू देने। रे मंदबुद्धि, मुझे लगा था थोड़ी सी अकल होगी तुझमें, सब पेच खाई क्या? नहीं, जितनी भी थी। अगर लीजा ने हमारे पिंकू को अगवा किया है तो इस बारे में उसने अपनी कंपनी के लोगों को जरूर बताया होगा, सतर्क किया होगा। यही तो पता लगाना है हमें। अरे वाह दादी जी, मानना पड़ेगा, दिमाग तो है आपके पास। चल अब। यस, किससे मिलना है आपको? मैडम हम जॉब के लिए आए। हाँ, जॉब के लिए इंटरव्यू। आप दोनों जॉब के लिए आए हैं? जी दोनों। आप तो ठीक है, बट आपकी उम्र कुछ ज्यादा नहीं है जॉब करने के लिए? रिटायरमेंट की उम्र में आप जॉब ढूंढ रही हैं? मैडम, उम्र बहुत बड़ी चीज होती है मैडम, और उम्र के साथ साथ क्या आता है? उम्र के साथ आता है ज्ञान, उम्र के साथ आता है तजुर्बा, और यही सब कुछ देखते हुए मल्होत्रा एसोसिएट्स में लीजा मैडम ने हमें बुलाया है जॉब के लिए। लीजा मैडम ने? इनका मतलब है लीजा मल्होत्रा ने। यस मैडम। मैम, आप वहाँ पे सीट पे बैठ जाइए, 2 मिनट में कॉल पे बात कर लूँ। ओके मैडम। ठीक है, थैंक यू। नाहर बेटा, नाहर। नाहर, संभल के। ठीक हो? आप अपने पैरों पर खड़े हो। नाहर जी, आप ठीक हो गए।
तुम कौन हो? और दूर रहो। ये क्या था? ऐसे तुम गले कैसे मिल रही थी मेरे से? कौन हो तुम? सुनिए मैडम। जी यस मैडम। सॉरी मैडम, आपको कोई गलतफहमी हुआ है। यहाँ कोई लीजा मैडम नहीं है। क्या लीजा मैडम नहीं है? तो ये बात बताने में आपने इतनी देर क्यों लगाई? पहले बता सकती थी आप। और लीजा मैडम ने कहीं हमसे मिलने से मना तो नहीं कर दिया? आप फोन लगा रही थी, आप लीजा मैडम को फोन लगा रही थी ना? बताइए बताइए। जी जी, एक्चुअली मैडम मैं न्यू आई हूँ, सो मैं HR को कॉल लगा के पूछ रही थी, तो उन्होंने बोला यहाँ पे लीजा मल्होत्रा नाम के कोई भी नहीं, सो आप प्लीज जा सकती हैं। दादी जी, दाल में कुछ तो काला है। सुनो जी, इस फाइल पर लीजा मैडम के साइन चाहिए। ओके। थोड़ा जल्दी। थैंक्स। दादी जी ये तो पलक, ये सिर्फ दाल में काला नहीं है, बल्कि पूरी की पूरी दाल काली है। नाहर जी, मैं आपकी मेरे बच्चे, तुम ठीक हो गए? तुम ठीक हो गए? अपने पैरों पर खड़े हो गए? दूर रहिए। अब आप कौन? हाँ? और आप भी क्या ऐसे गले मिल रही हो मुझसे? और क्या मुझे क्या हुआ था? छोटी माँ बेटा, कौन है आप? अरे कौन है आप सब? क्या बोल रहे हो? कोई बताएगा मुझे कौन है आप? कौन हो आप? मैं कहाँ हूँ? मैं तेरा पापा हूँ ना? पापा कैसी बातें कर रहा है तू? क्या हुआ तुझे? पहले तो दूर रहिए। अरे दूर रहिए पहले। भैया दूर रहिए। कौन है आप? और ये क्या बोल रहे हैं? नाहर बेटा मतलब कौन बेटा? किसका बेटा? हाँ कौन नाहर? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे ऐसे जाना होगा। मुझे ऐसे जाना होगा। नाहर, नाहर, मुझे जाना होगा ऐसे। मुझे जाना। ये कौन है? कौन है ये किसका चेहरा? किसका चेहरा ये? कौन है? ये किसका चेहरा है? मैं कौन हूँ? कहाँ हूँ मैं? कोई बताएगा मुझे मैं कहाँ हूँ? मैं कहाँ हूँ? कोई बताएगा मुझे?
मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या करूं मैं? क्या? हे! दूर रहो मुझसे, तुम सब दूर रहो मुझसे, दूर रहो। कहाँ हूं मैं? नाहर जी, संभालिए खुद को, आप ठीक हो गए। तुम दूर रहो मुझसे, ठीक है? मुझे ऐसे निकलना होगा, मुझे यहाँ से निकलना होगा, मुझे ऐसे निकलना होगा। नाहर जीजू, नाहर भैया, नाहर जी, नाहर भैया संभाल कर, नाहर भैया आराम से। नाहर जी, अरे वाह, आज तो भगवान भी मेरे साथ है। नाहर का बल्ब चलने से पहले ही फ्यूज हो गया। होश आया तो याददाश्त ही गायब हो गई। यही मौका है एक बार फिर से अपनी पकड़ मजबूत करने का। नाहर जी होश में आइए, मैं आपकी पत्नी रोली। मेरे नाहर जी से तुम दूर रहो और भूलो मत कि नाहर जी की पत्नी मैं हूं, तुम नहीं। बकवास मत करो रूही। लगता है खाटू जी की यही मर्जी थी कि नाहर तुम्हें भूलकर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करे। अब भी क्या, अभी इस घर से निकल जाओ।